हाँ जी, अभिषेक जी। जय श्री राम सर। हाँ, जय भीम आपको, बोलिए। जी सर। और क्या हाल-चाल सर? ठीक है जी, बताइए। मुझे बताइए आज की डिबेट कहाँ पे है तो मैं डिबेट आपसे करना चाहता हूँ। अच्छा डिबेट करना चाहते हैं। तो जी पहले सर। तो जो आपने जैसे नाम लिया अभी, किसी जी। चीज़ का नाम लिया था आपने, उसके आगे आपने जय लगाया था, तो आप थोड़ा इलैबोरेट करेंगे? उसका क्या महत्व है? क्यों आपने ऐसा किया? महत्व है, हमारे पुराने भगवान हैं, जनता उनको मान रही है, उन्हीं के नाम पे वोट दे रही है तो उन्हें मानती है जनता उनके नाम पे। मतलब अब जनता वो तो वो मेरे भगवान भारत हैं, वो मेरे में भगवान। अच्छा ठीक है। तो वो उसको आप भगवान मानते हैं, मान लेते हैं आपने जी, नाम लिया राम का, राम को आप भगवान मानते हैं। तो जी, मानने के लिए तो किसी भी चीज़ को भगवान माना जा सकता है ना? 33 करोड़ जी, देवी-देवता हैं, उसमें किसी भी चीज़ को माना जा सकता है। अगर आप जी। देखेंगे तो जो शीतला माता है, उनकी सवारी क्या है? कभी देखा है आपने? वो शीतला माता है, वो शांति की प्रतीक है तो सीता लेती हैं। तो उनकी सवारी तो मुझे नहीं पता लेकिन मुझे ये पता है कि जो मुख्य मेरे भगवान हैं, एक मेरे हुँ, शंकर जी हैं, एक मेरे राम जी हुँ, हैं और एक हुँ। मेरे कन्हैया जी हैं। ये और ये सीता की इसी सवारी इस देख लेते हैं, शीतला माता की सवारी क्या है? थोड़ी चर्चा कर लेते हैं ना? जी, ये शीतला माता हैं, उनकी सवारी है ये हैं ये, देखिए तो। मैंने पढ़ने के लिए कहा था, इसमें लिखा है शीतला माता की सवारी गधा है, आप चले गए। विष्णु की सवारी गरुड़ है, तो इनकी भी तो कोई सवारी है, तो इनकी सवारी गधा है, तो हमें तो गधे की भी पूजा करनी चाहिए। शीतला माता के साथ-साथ गधे की भी पूजा करेंगे। वराह अवतार लिए थे विष्णु जी, उसकी भी अच्छा आ गई अभिषेक कुमार। तो जी, ये आपको दिख रहा है इनकी सवारी तो गधा है। जी। हुँ, तो शीतला माता तो के वो भी साथ-साथ हम तो गधे को भी पूजा करेंगे ना, वो भी तो हमारे भगवान तो होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन सर या इनको हटा गधा देना है? लेकिन सर गधा तो इंसान ने माना ना, वो भी तो एक जानवर है हुँ, ना। इंसान ही जानवर तो करे है जानवरों की पूजा करनी चाहिए। तो जानवर है तो बताइए कि उस पर तो माता जी बैठी हुई हैं ना, जानवर पे, तो जानवर का शोषण हो जी, रहा है। सब तो सर हो सकता है उनकी सवारी रही हो। नहीं, नहीं, एक माता जो हैं उनकी सवारी गदहा कैसे हो सकता है? भाई लोग घोड़े को बनाते हैं कि तेज़ भागेगा, गदहा की सवारी बना के कितना दूर माता जी को जाना है भाई, गदहा को सवारी बनाएँगी? अब मेरी बात समझिएगा हुँ, सर, पहले हुँ, अपनी शादी बारात जो जाती थी पुरखों की, वो डल्लक के ऊपर जाते हैं डल्लक के ऊपर, तो उसमें बैल लगे होते हैं बैल। तो अच्छा जी। अगर मैं इस बात को सोच लूँ कि बैल जो हैं, उनको मैं ये क्यों परेशान कर रहा हूँ, मैं उनको क्यों कर रहा हूँ, ये गलत है ना। वो सवारी का साधन है। नहीं, नहीं, सवारी का साधन है लेकिन ये तो माता जी हैं ना। माता जी देखें आम इंसान से गलती हो सकता है, लेकिन माता जी जी, तो एक आइडियलिज़्म प्रस्तुत करेंगी ना कि हम तो उनसे सीखेंगे ना। कोई भी नहीं, व्यक्ति अपने महापुरुष से, अपने माता-पिता से सीखता है। तो हम देखेंगे कि हमारी माताजी गधे पर बैठ के जाती हैं, तो हम लोग क्या सीखेंगे बताइए? हाँ, ये बात है मुझे कि गधे को हुँ, तवज्जो नहीं दी गई। अगर जी, हमारे ये यहाँ बात राम जी पुष्पक विमान का इस्तेमाल किए थे कि नहीं किए थे? नहीं, रावण किया था। राम जी वहाँ से आए कैसे थे लंका से? लाए होंगे लेकिन मुझे ये पता है कि रावण बैठा के गया था पुष्पक विमान में, जो आज के ज़माने में हवाई जहाज है। राम जो हैं वो तो उससे आए थे ना, प्रयोग करके आए थे, क्या राम नाम जी है आए उसका? थे वनवास। राम जी ने उन्होंने ये जहाँ पे मैटर हुआ था तो उन्होंने देखा कि ऐसा है कि आपने मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम महाराज रहे। तो उन्होंने कहा एक काम करिए, तो उनके जो राम जी के जो दशरथ जो थे, हुँ, दशरथ की पुत्री सीता थी। सॉरी मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ करिएगा। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि ऐसी सी बात है, आप जंगल जाइए। बस मुझे नहीं इतना पता। दशरथ की पुत्री सीता जी थी, वो तो जातक कथा में थी ना। राम जी उनके बेटा थे, भाई-बहन थे, वो तो जातक कथा में थे। आपके जी। जो वाल्मीकि रामायण है, उसमें तो राम जी की उत्पत्ति कैसे हुई है, वो देखा है आपने कभी? नहीं सर, नहीं देखा, मुझे बता सकते हैं आप? आइए, चलिए हम दिखा देते हैं। आपके वाल्मीकि रामायण में राम की उत्पत्ति कैसे दी हुई है। ये वाल्मीकि रामायण है और जी, इस वाल्मीकि रामायण में गीता प्रेस गोरखपुर से छपी है, ये आप देख सकते हैं, बताइए। ठीक योगी है। जी अपने महाराज जहाँ से। अ, हाँ, हाँ, जो भी हैं। जी सर। देवताओं का श्री हरि से रावण वध के लिए मनुष्य में अवतीर्ण होने को कहना, राजा के जी, पुत्रेष्टि यज्ञ में अग्निकुंड से प्रजापत्य पुरुष का प्रकट होकर खीर अर्पण करना, उसे खाकर रानियों का गर्भवती होना। आपको सही लग रहा है ये कि कोई यज्ञ हो रहा है, यज्ञ तो हम लोग भी आज भी करते हैं। तो जी यज्ञ सर। करने से मतलब हम नहीं करते हैं, दुनिया कर रही है। तो जो यज्ञ करता जी। है, उस यज्ञ हुँ। से आपको लगता है कि कोई व्यक्ति निकलेगा खीर लेके निकलेगा यज्ञ में से फिर वो खीर किसी रानी को दिया जाएगा और रानी उसको खाएँगी तो गर्भवती हो जाएँगी। ये तो नहीं मान सकता लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर करने से अगर किसी को संतुष्टि मिलती है तो उसे सुकून मिलनी चाहिए। ये तो नहीं मान सकते।
तो इसमें तो ये यही तो नहीं लिखा जा मान रहा सकते, है। लेकिन हम सुनो, लोग लेकिन राम सर को देखिए राम यहाँ को के 2 तरीके से सुनिए हम सर, जानते हैं। वो हाँ। बात बोल रहे हो कि यहाँ पे ऐसा है, हुँ। लेकिन खीर बटी थी, वो प्रसाद। हाँ, खीर बँट गया था, तो वो जो खीर बँटा था खीर बँट के 3 रानियों में गया था। ये तो लिखा ही हुआ है ना जी इसमें। इसमें ये जी लिखा हुआ है 31 में लिखा हुआ है। पढ़िए तो। जी सर। नहीं, पढ़ नहीं सकता सर, मैं संस्कृत कभी मैंने सीखी नहीं, सीधी पढ़ता हूँ। हिंदी पढ़ लीजिए, हिंदी अनुवाद जो देवनागरी लिपि में लिखा है। छोटा है सर, मुझे बड़ा करना पड़ेगा, मोबाइल पे हूँ ना, नहीं है। हाँ, जूम कर रहा हूँ। चलिए मैं ज़ूम कर देता हूँ आपकी हेल्प कर देता हूँ थोड़ी-सी। जी सर, हाँ सर। उन उत्कर्ष हुँ, हुँ। हीरों की हारक महाजारिका की फलानों तीनों की। अरे सर बात अलग है, लेकिन सर मुझे मुझे जो पता है वो मैं बात कर रहा हूँ। मैं नहीं बोल पाता, यहाँ बताऊँ, पे फोन लिखा थोड़ा है छोटा दिख रहा उस है सर। उत्तम खीर को खाकर महाराज जी। की उन तीनों साध्वी महारानियों ने शीघ्र ही पृथक-पृथक गर्भ धारण किया। उनके वे गर्भ अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी थे। तो और यहाँ सर पे खीर खीर बटा। उन्होंने एक बात कही थी, हाँ, ये तो उन्होंने ये लिखा बात हुआ है कही कि थी, खीर बटी वहाँ पे, हुँ, ठीक है। हुँ, उसके बाद में वो हुँ, अपने वहाँ पे गए, घर पे गए। उनके बाद में हुँ, उनके जो हस्बैंड हो गए, उनके साथ में उनका कोई क्रियाकलाप हुआ, लेकिन पता उन्होंने वहाँ हुँ, पे जाके कभी तो सूर्य की हुँ, तरह भी उनके जो बच्चे हुए उनकी तरह सूर्य की तरह चमके। हुँ, उन्होंने वो हुँ। ज्ञान लिया ना। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो यहाँ पे ये बात लिखी हुई है, ये जो तीनों महारानियाँ थी, औरतें थी, उन तीनों में प्रॉब्लम थी। खीर खाने के बाद से वो प्रॉब्लम दूर हो गई? तो ये भी तो नहीं कह सकते ना, पहले थी। नहीं, पहले तो थी ये ना भी तो क्योंकि नहीं कह सकते राजा पहले जो थी। हैं वो तो 60,000 साल के थे ना राजा। उनकी उम्र तो 60,000 साल थी। तो इसका मतलब कि नहीं, ये तो बात पहले गलत, से ये तो बात गलत। गलत मतलब? 60,000 साल ये तो किसी चीज में हो ही नहीं सकता। अरे काहे नहीं है? देखिए इसी में आगे हम आपको दिखा देते हैं। थोड़ा-सा जी और आगे आ जाइए, मैं दिखा देता हूँ आपको जी वही सर, लिखा हुआ है। जी सर। कोई भी बात हम अपने अलग से थोड़े बोल देंगे। नहीं, समझते हैं, मैं हमेशा आपकी स्ट्रीम सुनता हूँ। ये आखिरी वाला देखिए तो 10 नंबर कुशिक नंदन मेरी अवस्था 60,000 वर्ष की हो गई। देख रहे हैं? जी। इस बुढ़ापे में बड़ी कठिनाई से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। तो 60 वर्ष इसमें लिखा हुआ है सर, ये तो बात गलत है। 60,000 साल थी तो और पत्नियाँ भी 3 थी ना, तो ऐसा तो है नहीं कि पहली बार। नहीं, इसमें सर वर्णन तो पतियों का नहीं, कि अगर पति 60 साल के होंगे तो पत्नियों का तो वर्णन होना चाहिए कि वो कितने साल की थी। नहीं, पहली पत्नी उनकी सबसे बड़ी पत्नी कौशल्या जी थी, यही था ना? तो उनकी उम्र तो होनी चाहिए ना, इन्होंने उम्र छुपाई ना। हम तो आपसे कह रहे हैं कि पहली पत्नी जो है कौशल्या थी, उनसे शादी हुई। तो एक पत्नी से जी। शादी हुई, तो मान लेते हैं बच्चा नहीं हुआ। फिर दूसरी पत्नी जी। से शादी हुई, ठीक है? सुमित्रा से, लेकिन तो सर उनसे भी नहीं एक चीज़ हुआ। बताइए फिर सर, एक बात। तीसरी पत्नी से भी शादी हुई केकई से, तो भी नहीं हुआ। तो 3-3 पत्नियों से शादी में नहीं हुआ, तब ये समझ में आया लेकिन सर कि अब माने गड़बड़ी ये रखता है ये कि एक अगर वो 60,000 साल हुँ, के थे तो पत्नी कितनी उम्र हुँ। की थी, ये भी तो पता चलना चाहिए। अरे, हम तो कह रहे हैं कि चाहे जितने की भी रही होंगी, हमको तो उससे नहीं मतलब है। हम मेन मुद्दा पर चाहते हैं हम कि पहले एक शादी किए, देन फिर दोबारा शादी किए, फिर तिबारा शादी किए, लेकिन उनको जी कोई सर। भी बच्चा नहीं पैदा हुआ। तो यहाँ पे जी। गड़बड़ी किसमें थी? महिला में गड़बड़ी थी, पुरुष में गड़बड़ी थी। इसकी जाँच कैसे पता चला? गड़बड़ी नहीं, किसमें पुरुष है? में होगी तभी तो 3 बदली ना। हाँ, ठीक है, चलिए मान लेते हैं पुरुष में गड़बड़ी। खीर तो फिर दशरथ जी को खाना चाहिए था ना? लेकिन यहाँ पे तो लिखा है कि खीर तो वो तीनों खाती हैं और फिर सीधे खाने के बाद से सीधे लिखा है कि गर्भवती की बात लिखा हुआ है। वही हाँ तो जी। सर मेरा मैटर है सर। 60 साल हुँ, का 60,000 साल का उम्र का आदमी 3 महिलाएँ हुँ, करता है। औरत की उम्र कितनी हुँ। होगी? अब देखिए अब आपने औरत की दिक्कत नहीं थी सर, लेकिन ये भी पता होना हुँ, चाहिए कि इन्होंने पत्नी की उम्र छुपाई। क्यों छुपाई? इसलिए छुपाई क्योंकि पत्नी इन्होंने बार-बार बदली। लेकिन हाँ, हुँ, भगवान है तो भगवान है, वो बदल सकते हैं। भगवान के लिए सब जायज़ है ना? हाँ, हाँ, भगवान के भगवान के नाम लिए पे सब वोट ही पड़ जायज़ है। रहे हैं इस समय। देखिए वोट तो आप जिस पर भी पड़ा लीजिए, जैसे भी कर लीजिए, लेकिन सवाल तो ये है ना कि हम तो 2 ही चीज़ से जानते हैं राम को। एक जानते हैं भई बुद्धिज़्म के जो जातक कथा है उससे जानते हैं या दूसरा जानते हैं वाल्मीकि रामायण से। आपके राम कौन से हैं? आपके राम तो ये वाल्मीकि रामायण वाले हैं, तो वाल्मीकि रामायण में तो ऐसे लिखा हुआ है। तो ये बात फिर आ जाती है ना कि जब खीर से अगर कोई राम अगर भगवान हैं, तो उनको खीर से ही पैदा होने की क्यों ज़रूरत पड़ी? बोलिए। साउंड इनकी गायब हो गई है। हाँ जी, दीपक जी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि ओबीसी जो वर्ग है वो मतलब इतना उनका मैंने कुछ देखा है कि वो थोड़ा डर-डर के रहते हैं। एज़ अ जनरल मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ? अच्छा, किसके लिए आप क्या करना चाहते हैं? जी, ओबीसी वर्ग के लिए। अच्छा, ओबीसी वर्ग के लिए आप कुछ करना चाहते हैं। जी, वो मेरा एक फ्रेंड है, वो भी उतना खुल के नहीं हो पाता है, मतलब वो डरता है बहुत। अच्छा, हाँ, तो
देखिए, जब माँ-बाप खुद डरे-डराए रहेंगे, तो बेटा भी डरपोक ही ना बनेगा। जैसे रहेंगे वैसे बना देंगे। वैसे आप मेल हैं या फीमेल हैं? जी, मैं मेल हूँ। तो आप वैसे नहीं डरते हैं, आप ईश्वर मानते हैं? मैं जनरल हूँ, लेकिन मेरा हिंदू धर्म से मैं उतना बहुत दूर रहता हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लगता, वो धर्म घिनना आता है थोड़ा। अच्छा, अच्छा। तो कौन से धर्म के नज़दीक रहते हैं आप? जी, मैं ऐसा तो नहीं है, पर मैं बौद्ध धर्म से मेरे को अच्छा लगता है उनके बारे में सुनना, मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ, लेकिन उतना नहीं जुड़ पाता हूँ क्योंकि अभी ये कॉलेजेस की वजह से। जी, और एक कुछ बात पूछना था हिस्ट्री के रिलेटेड कि हमारे जो उड़ीसा के बुक्स हैं, उसमें भी उतने अच्छे से नहीं लिखा गया है। वहाँ पर संस्कृत के बारे में आप जो बोल रहे हो वो अलग है और उसमें जो लिखा है वो अलग है। तो वो जहाँ पे पंडे आपको पढ़ाएँगे, तो वो गलत चीज़ें ना पढ़ाएँगे। सबूत की बात है ना, देखिए कहीं कुछ लिखा होना की बात नहीं है। भारतीय इतिहास में अब इतना आगे हम लोग निकल चुके हैं, कि ब्राह्मण कुछ भी लिख के दे दे, तो उसके साथ सबूत है कि नहीं है, ये भी चेक कीजिए। हाँ, समझ रहे हैं ना? मान लीजिए कोई आपको बोल दिया कि संस्कृत पुराना है, ठीक है? तो हाँ। बोलिए उससे पूछिए कि संस्कृत पुराना है तो भैया बता दो कि संस्कृत का सबसे पुराना लिखित इंस्क्रिप्शन कौन-सा है? संस्कृत का सबसे पुराना लिखित मैन्युस्क्रिप्ट किसका है? कौन से धर्म का है? सब पूछिए ना, उससे जानकारी लीजिए तब ना आप पता लगाएँगे कि भैया वो सही बोल रहा है कि गलत गपोड़े हाँक रहा है। जी, और ये उसका मैं उसका फ्रंट पेज दिखाना चाहता हूँ, ये वाला था। जी, ये है वो। ये क्या चीज़ है ये? ये हमारा सेमेस्टर 2 का हिस्ट्री पार्ट 1 है इलेक्टिव, उसमें आपने जो कुछ कहा था वो थोड़ा अलग था, इसमें अलग लिखा गया है इसीलिए। इसमें भी वो ब ऋग्वेद। क्या लिखा है? हाँ, बताइए क्या लिखा गया है? क्या बताया गया है? वो बताइए। जी, यहाँ पर पता नहीं ब्राह्मण्स के बारे में ज़्यादा लिखा गया है बुक्स में। अच्छा ठीक है। अब आप एक बात बताइए आप हमें कि संस्कृत वो जो आप सीन दिखा रहे थे वो सिंधु घाटी सभ्यता का था, हाँ, ठीक है? सिंधु घाटी हाँ, सभ्यता के बारे में क्या ब्राह्मणों ने कहीं लिखा है? नहीं। जी, वो हमेशा नहीं, बोलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से ही हिंदू जन्म हुआ है, पता नहीं ऐसे ही बात करते हैं वो। बात करने के लिए तो आप भी बैठे-बैठे फेंक सकते हैं। बोलिए कि हम यहीं से थूके थे ना, चंद्रमा पे जाके गिरा था। समझ रहे हैं ना? फेंकने में क्या जाता है? यहीं से बैठे-बैठे आप भी फेंक दीजिए। ये यहीं से चला के एक हम फेंक दिए थे ना, लात चला के मारे थे तो चंद्रमा पे जाके मेरा पैर पड़ गया था। फिर चले आए थे तुरंत। फेंकने में क्या जाता है? फेंकने वाले तो ऐसे फेंकते हैं कि मोहम्मद गए थे, वो चंद्रमा को 2 टुकड़े कर दिए थे। फेंकने में कुछ थोड़े जा रहा है। कहीं से जो मन करे वही उठा के फेंक दीजिए। वो भी फेंक रखा है किताब में। चंद्रमा देख रहा था, इंद्र चला गया अहिल्या के पास, ये कर दिया, वो कर दिया, तो चंद्रमा ये कर ओ दिया। और एक सवाल था हुँ, कि कुछ पता नहीं कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ आई हैं, वो यहाँ पर हुँ। पता नहीं एक रैली चलाती है, तो अब मेरे को लगता है कि वो बैकवर्ड क्लासेस और जितने भी एसटी, ओबीसी वहाँ पर भी थोड़े बढ़ेंगे क्राइम्स रेट उनके प्रति, क्योंकि अभी यहाँ पर जीत गई है एक पार्टी। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है? वहाँ पे हाँ, लिखित सबूत मिले हैं। तो वो जो लिपि है जिसमें लिखी हुई है, ब्राह्मणों को लिपि का जानकारी है? उनके किताब में कहीं है कि इसमें लिखा-उखा जाता था? कि उनके खिलाफ नहीं है बोलने से उनको। तो यहाँ पर मतलब एक पूरा मतलब उनके मेरे प्रति पूरा एकदम वो हो जाता है, हम लोग टूट पड़ेंगे हम लोग। नहीं, आप खिलाफ थोड़े बोल रहे हैं। आप इसमें क्या खिलाफ बोले हैं? वो सीधा एंटी हिंदू का लेवल लग जाता है मेरे को। क्यों आप पे क्यों लग जाएगा एंटी का? किसी भी चीज़ का रिसर्च समझते हैं रिसर्च क्या होता है? हाँ, रिसर्च क्या होता है? जी किसी टॉपिक्स के रिलेटेड पूरा ऑथेंटिकली आर्कियोलॉजिकली उसको रिसर्च करना और जैसे कि उनके कल्चर के बारे में और कुछ एविडेंसेस हाँ, मिले ट्रैवल से। हर एक पहलू को अच्छे से खंगालना, हर एक पहलू को। अब रिसर्च जब कोई व्यक्ति करता है, तो उसमें जब बात आएगी ना कि अगर कोई क्लेम करता है कि हिंदू आया है सिंधु सिविलाइज़ेशन से, जब ये कोई कहता है, तो पूछा जाएगा ना कि पहली बार हिंदू शब्द प्रयोग किसने किया था? पूछा जाएगा कि नहीं हुँ, पूछा जाएगा? तो हाँ, इसमें और ये भी पूछा जाएगा कि क्या ब्राह्मणों ने अपनी किताब में हिंदू लिखा है? तो इससे आप एंटी नेशनल कैसे हो जाएँगे? जो उनके हुँ? समर्थक वैसे हैं तो क्या कर नहीं, सकते हैं? समर्थक वैसे नहीं है दरअसल। असल में क्या है कि इससे ये पता चलता है कि जो आप बोल रहे थे ना कि ओबीसी डर-डर के रहता है, दरअसल आप भी डर के रह रहे हैं। समझ रहे जी, हैं? वो तो आप भी हाँ, हाँ। डर-डर के रह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे माहौल आपको इतना असुरक्षित बना दिया गया है कि आप भी अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं। आपको भी डर-डर के सोचना पड़ रहा है, बोले कि ना बोले। जी, जी, यहाँ पर हुँ। अभी वैसा और माहौल थोड़ा और गहरा बनने वाला है कि कुछ भी नहीं बोल पाएँगे क्योंकि कॉलेजेस में भी वैसे ही हो रहे हैं। एबीपी नहीं कोई एक पार्टी है पता नहीं, मैं उनके बारे में उतना जानता नहीं हूँ, वो भी वैसे ही करते हैं।
इससे क्या पता चलता है कि आप आज़ाद देश में गुलाम बन के नहीं रह रहे हैं, आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं गायब कर दिया गया है? हाँ, बोलिए? हाँ, हुँ, गायब कर दिया गया। तो फिर क्या फ़ायदा है बताइए? ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी ना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच आपकी ये देखिए ये एबीपी की आप बात कर रहे थे ना? ये देखिए एबीपी का एक करनामा अभी कल ही पकड़ाया है। मैं वो स्क्रीन पे मैंने खोलता हूँ, क्या करनामा कर जी रहे थे सभी लड़के? जी, वो पता नहीं क्या एक कुछ शूट कर रहे थे, कोई कपड़ा बदल रहा था, मैंने कुछ इतना न्यूज़ पढ़ा नहीं है ठीक से, पर एबीपी के अच्छा, 3 पढ़िए तो कार्यकर्ता ज़रा। थे। लड़कियाँ बदल रही थी कपड़े, एबीपी के नेता रोशनदान से चोरी-छिपे बना रहे थे वीडियो, सीसीटीवी से पकड़े गए सब ना हाँ, और एबीवीपी छापा है। देखिए ये, भीतर जो है ये आपके एबीवीपी के लड़के जो हैं, क्या कर रहे हैं सब ऊपर चढ़ के वीडियो बना रहे हैं सब। देख रहे हैं आप? जी और एक मैं मध्य बात प्रदेश में। पूछना जी, ये हुँ, इनका जो झंडे में ट्रियालॉजी मतलब हिंदुत्व दिखाने का रहता है, तो ये लोग बयानबाज़ी भी वैसे ही करते हैं कि अनेक हैं ये एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे, ऐसे-ऐसे नारे देते हैं। तो ये भीतर जो है लड़कियों के रूम में कैमरा लगा के क्या कर रहे थे सब? बाँट रहे थे, काट रहे थे। और सर पता नहीं वो हमेशा वो एक धर्म विशेष को भी टारगेट कर देते हैं। मैं अगर अभी इसमें बोलूँगा कि तो लड़कियाँ कौन-सी धर्म विशेष की थी? तो हमेशा उसमें ही कर देंगे हम लोग, मतलब एक रिलीजियस एंगल दे देते हैं, तो वो भी और मतलब वो मुस्लिम वर्ग भी लड़कियों के खिलाफ हैं, दूसरे धर्मों के खिलाफ हैं, तो इनका धर्म कौन-सा बचा भाई? जी, वो हमेशा एक मुस्लिम धर्म को ही पकड़ते हैं। हमेशा यहाँ भी अब वैसा ही थोड़ा बढ़ने लग गया है, तो मुझे डर लग रहा है कि वो जो जैसे एसटी, एससी, ओबीसी जो मेरे फ्रेंड्स हैं, वो भी कैसे फ्रेंड्स नहीं बोलूँगा, क्लासमेट्स आप हैं, मुस्लिम वो हैं? कैसे नहीं, मैं हिंदू रिलीजन से हूँ। अच्छा, तो देखिए हिंदू रिलीजन से बिलॉन्ग करते हैं, तो आपको आप वैसे तो हिंदू भी नहीं हैं, आपको हिंदू बनाया गया है, ख़ैर यहाँ हाँ, पे हाँ, आप वो ये पता है। देखिए हाँ, आप ये खुद देखिए ना कि जिनके चाल-चरित्र इस तरह के हैं और वो लोग आपको धर्म का ज्ञान दे रहे हैं। फिर इनके ये चाल-चरित्र पकड़ में ना आ जाए, तो आपको हिंदू-मुसलमान बताया जा रहा है, डराया जा रहा है। आप डर भी रहे हैं, धमक भी रहे हैं और ये लोग इस तरह के वाहियात हरकतें भी कर रहे हैं। तो ये सारे चूचले हैं, मुस्लिम सिर्फ़ बहाना है। असल में इनको प्रॉब्लम महिलाओं से और भारत की एससी, एसटी, ओबीसी से है। समझ रहे हैं ना? पहले एससी, हुँ। एसटी देन फिर ओबीसी और उससे भी ऊपर जाएँगे तो फिर गैर ब्राह्मण। तो जी ये और एक उनकी प्रॉब्लम इस तरह से है। जी, मैं और एक सवाल था कि जैसे कि मैंने सुना है कि जैसे कि ब्राह्मणों ने अत्याचार किया जैसे कि एसटी-एससी वर्गों के साथ, तो मैंने वैश्या के साथ सुना नहीं है। तो क्या वैश्यों के रिलेटेड भी न्यूज़ेज़ आते हैं क्या? मैंने उतना पढ़ा नहीं है, तो मैं जानना चाहता था। हाँ, इनकी जो धार्मिक किताबें हैं, उसमें वैश्य को भी नीचा दिखाया गया है। ये पहले क्या करते थे ये वैश्य जो महिलाएँ थी ना, उनका बहुत शोषण करते थे क्योंकि वो बहुत धार्मिक होते हैं वैश्य लोग। तो बड़े आसानी से शोषण करते थे। इस पर एक फ़िल्म भी बनी है द महाराज करके। आदित्य चोपड़ा प्रोडक्शन से बनी है, महाराज करके। उसमें आपको दिखाया गया है 1961 में एक सही केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। लिया मुंबई में, तो उसका पूरा रियलिटी दिखाया गया है कि वैश्य महिलाओं का ये बहुत अधिक कृष्ण के नाम पे कृष्ण और राधा का जो चित्र किया गया है, ये बेसिकली हाँ, राधा जी यहाँ जो और एक दिखाया हाँ, गया है वो वैश्य महिलाओं को ही शोषण करने के लिए और ओबीसी महिलाओं का शोषण करने के लिए बनाया गया है। ये जितना जी और भी एक आपको दिख जाएँगे रासलीला, ये हाँ। लीला, वो लीला, ये इसी लिए ही बनाया गया है। हुँ, जी, बोलिए। मैं ये देख के हैरान होता हूँ कि जो एसटी, एससी, ओबीसी की जो लड़कियाँ हैं, पता नहीं वो कृष्ण को पता नहीं कुछ अजीबो-गरीब करके ही मतलब बगल में रखती है, वो ही है मेरे भगवान ऐसे करके। मैं उनको देखता हाँ, हूँ तो वो बहुत रखती बुरा हैं लगता उन्हीं नहीं आपको बुरा लगता है लेकिन ऐसी महिलाओं का ही ये खूब शोषण करते थे अब, ठीक है ना? कृष्ण, कृष्ण पकड़ा दिए हैं, वो राधा, राधा, कृष्ण, कृष्ण करती रहेगी, मंदिर मूर्ति जपती रहेगी, उसी में चरण सेवा करा लेते थे। चरण सेवा बैन कराया अंग्रेज़ों ने, नहीं तो ये चरण सेवा करवा देते थे। तो जो ज़्यादा कृष्ण, कृष्ण, हरे, हरे, राम, राम, कृष्ण, कृष्ण करते रहता था, सीधे-सीधे बाबा जी का प्रसाद आ जाता था, लवैया, चरण सेवा। तो वो अंग्रेज़ों ने बैन कराया था जब उनकी हकीकत पता चली कि अच्छा इतना घटिया काम होता है तो। तो ये अब देखें इसमें क्या है ना कि जो आदमी अशिक्षित है, जिसको आपने पढ़ाई-लिखाई का अधिकार नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, तो उसको क्या कहता है आप देखें गाँवों में क्या होगा कि कोई एक विधायक बन जाएगा, तो जितने भी कम पढ़े-लिखे हैं, उनको क्या लगता है कि चलो विधायक जी के अगल-बगल घूमते हैं, तो हमको ना कुछ पावर-वावर मिल जाएगा। पढ़ाई-लिखाई तो कुछ किए नहीं हैं, तो
पावर के पीछे भागते हैं। तो महिलाओं को भी उनको ऐसा बता दिया गया है कि भगवान है, पावरफुल हैं, तो उनको क्या लगता है कि भगवान का हम ज़्यादा पूजा-पाठ ये करेंगे ना, तब भगवान हम पर ज़्यादा कृपा बरसाएगा, पावरफुल है, कर देगा। वो उनके पीछे भागती हैं, वो दरअसल पावर के पीछे भागती हैं। दुनिया में जितने भी एथिस्ट देश हैं, नास्तिक देश हैं, जो सबसे हैप्पीनेस इंडेक्स में आगे हैं, उनमें रिसर्च किया गया, तो पता चला कि वो क्यों नास्तिक देश हैं। तो वहाँ ये पाया गया कि उनको सिक्योरिटी है। वो सिक्योरिटी को लेकर अपने जो समझिए कि भारत में लोग सिक्योर फ़ील नहीं करते ना हमेशा, हर व्यक्ति डरा हुआ है। आप डरे हैं कि इसकी सरकार आ गई है, कोई और डरा है कि भई देखो दंगा-फ़साद करते हैं, हर व्यक्ति डर-डर के जी, रह रहा पता है। नहीं ये तो जो सरकार आती है ये मतलब कुछ एक्सपैंड करने के लिए वैसी पार्टीज़ को ऑर्गेनाइज़ करवाती है। तो अभी कॉलेजेस हुँ। तक भी पहुँच चुके हैं लोग। हाँ, उस तरह की तो यही मैं बोल रहा हूँ कि जहाँ पे सिक्योरिटी नहीं होता है, वहाँ पे धर्म जो है ढिढोरे मारता है। समझे ना? ढिढोरा पीटता है। जहाँ-जहाँ सिक्योरिटी नहीं होगी, जहाँ पे लोग आर्थिक रूप से संभल नहीं होंगे, सामाजिक रूप से नहीं होंगे, वहाँ पे भगवान भागेगा। इसीलिए भगवान सबसे ज़्यादा एससी, एसटी, ओबीसी के बीच में घूम रहा है अभी। जो जितना गरीब है, उतना काँवड़ उठा रहा है कि इससे हमारे शायद कुछ भला कर देंगे। जी जो और जितना एक बात थी बेरोज़गार कि है, उतना ही मूर्ति पूजा में जा रहा है कि इसी बहाने हाँ, हाँ, कहीं भगवान का फल मिल गया, तो कहीं हमारा जीवन हाँ। सुधर जाएगा। समझ रहे हैं? जी और मुझे बहुत हद तक लगता है कि जो बैचलर्स ऑफ आर्ट्स है ये भी कहीं तक ज़िम्मेदार है क्योंकि इसको भी हम लोग उसी नज़रिए से देखते हैं। इसमें हुँ। इसको ग मतलब गलिच्छ करके चढ़ाते हैं मेरे को भी। ये लड़कियाँ ठीक लेती है सब्जेक्ट। ठीक अच्छा, है, ठीक धन्यवाद है सर। दीपक खंडेलवाल जी, फिर कभी बात होगा इस पे।